होता है इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि दिस मेथड इज यूज फॉर फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए मैं हम लोग ये मेथड को यूज करते हैं, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं कि यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू को ही डायरेक्ट इस मेथड से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेथड ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग को ये चीज़ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। हम लोग को ये डायरेक्ट मिल जाएगा पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये हम लोग को मैक्सिमा निकालना होगा वो पॉइंट का डायरेक्ट हमको वैल्यू दे देता है। यानी कि उस मैं सीधा बोलूँ आपसे तो डायरेक्ट ये हमें ये देता है कि वो जो फंक्शन होगा वो ये नहीं बताता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, बल्कि ये बताता है कि मैक्सिमम या मिनिमम कितना वैल्यू होगा उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। वो पॉइंट यहाँ पे हाइड हो जाता है, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू ही निकल करके आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। और देखिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो एक मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वो मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसीलिए लिखा है कि दिस मेथड इज यूजुअली यूज फॉर फाइंड 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैं आपके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि दिस मेथड इज यूज ऑल्सो व्हेन कंडीशन इज गिवन टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वैल्यूज। यानी कि कभी कभी ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैक्सिमा या मिनिमा तो निकालने होते हैं, साथ ही साथ हमको क्या हमारे पास कुछ कंडीशंस भी दिए रहते हैं जो कि हमको उसके दायरे में रहते हुए भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने होते हैं फंक्शन का। तो ये उस समय फंक्शन भी आपका क्या होता है, एबिलिटी रखता है कि जो जिससे कि ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी देगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में कि यानी कि जो हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे इस मेथड के थ्रू किसी भी फंक्शन का जो कि मोर देन 2 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास जो होगा वो यही होगा कि आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा, आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा जो कि आपके पास जो फंक्शंस होंगे वो मोर देन 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं या 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल्स में है, तो मैंने मान लिया कि ये 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माना है कि कोई हमारे पास एक फंक्शंस होंगे जो कि आपके पास क्या होंगे 3 वेरिएबल्स में होंगे, जिसको मैं एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, गिवन होंगे, एंड 1 और 2 कंडीशंस भी आपको गिवन होंगे। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हुए हम लोग इससे मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग ईजिली निकाल पाएंगे। तो हमारे पास जो क्या गिवन होगा, हमारे पास गिवन जो होगा वो 2 चीज़ गिवन होगा। पहला हमारे पास ये फंक्शन गिवन होगा, दूसरा हमारे पास कोई एक कंडीशंस गिवन होंगे। तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन होंगे उसको हम लोग आइडेंटिफाइड के नाम से जानेंगे, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी इस वीडियो में कराने वाला हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखिए जो कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगे उसको हम लोग एक और हम लोग क्या नाम देंगे, फाइव फंक्शन मान लेंगे जो भी आपका कंडीशंस गिवन होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो कंडीशंस गिवन होंगे वो भी आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में होंगे। तो देखिए जो कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगे उस कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट आइडेंटिफाइड के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा अपने माइंड में लॉक करके रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो सबसे पहला जो मेरा कदम होगा वो यही होगा कि प्रोसीड वन एक्जुलरी function which the help of the identified and constrained identified function। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्जुलरी फंक्शन को प्रोड्यूस्ड करना पड़ेगा, जो किसके मदद से करेंगे हम लोग, तो आइडेंटिफाइड के मदद से, और यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोग को कंस्ट्रेंट के मदद से। तो अब आप सोच रहे होंगे कंस्टेंट और आइडेंटिफाइड क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कंस्टेंट और आइडेंटिफाइड क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस गिवन होंगे वो आइडेंटिफाइड फंक्शन होंगे, और जो कंस्टेंट होंगे जो कि आपके पास कंडीशंस गिवन होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा अभी आप लोग से कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करना पड़ेगा। तो एक्जुलरी फंक्शन हम लोग मान लेते हैं कि एफ, कैपिटल एफ से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक्जुलरी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन आएगा वो बेसिकली आपका आएगा एक्स वाई जेड, और एक अपने से एक हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है, जिसको मैं यहाँ पे लेमड़ा का नाम दे रहा हूँ। बेसिकली मैं आपसे बोलूँ तो ये जो लेमड़ा आता है यही आपका क्या कहलाता है,
मल्टीप्लायर कहलाता है, जो कि आपका क्या होता है, लैग्रांज मेथड के लिए मल्टीप्लायर का काम करता है। तो देखिए हमने अभी क्या बोला था कि दो मेथड जो हमारे पास गिवन होंगे, पहला एक फंक्शन गिवन होगा और दूसरा आपका कांस्टेंट यानी जो कंडीशन गिवन होगा उन दोनों की मदद से। तो इस वाले फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि कंडीशन एक गिवन है तो लेमड़ा का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है, मतलब 1 नहीं आएगा, मतलब कि एक ही लेमड़ा हम लोग रखेंगे। और यदि कंडीशन 2 गिवन है तो हम लोग लेमड़ा को लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को मैं हमेशा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि इस कंडीशन को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले रहेंगे। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी पार्शियल आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जो भी आपके पास ये जो हम लोग ऑक्सिलरी फंक्शन जो डेवलप करके कैपिटल एफ जो निकाले थे उसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई जेड एंड लेमड़ा। देखिए बेसिकली लेमड़ा के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो हम लोग जनरली इसी 3 पैरामीटर के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ही हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, तो अब क्वेश्चन आता है कि किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये इस वाले फंक्शन को करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक नया जो ऑक्सिलरी फंक्शन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, एक बार लेमड़ा के रिस्पेक्ट में, और इन चारों कंडीशंस को इक्वल टू का आपके पास क्या करना है, 0 करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और देन इसके बाद से आपको क्या करना है, आफ्टर डू इट सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड लेमड़ा, यानी कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यानी कि चारों जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताए, इन चारों कंडीशन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड और लेमड़ा का वैल्यू आपको सिंपली निकाल लेना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, मैं यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो आप बस ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। बट अभी आपने स्टार्टिंग में क्या सुना था कि मैं यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट नहीं निकालने वाला उड़ाता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या इस मेथड से हम लोग क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो इस मेथड से डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। बट इस वाले स्टेप की मुझे बताने की कोई ज़्यादा नीड नहीं थी, बट मैं आप लोग के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये किसी किसी बुक में ये मेथड को भी इंक्लूड किया हुआ है वर्किंग प्रोसेस में, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी बता दिया जाए। बट आप इस चीज़ को स्किप भी करके चलेंगे यानी इस वाले स्टेप को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इस बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको एक बार और याद दिलाऊंगा और आपको वहाँ पर बताऊँगा कि मैं कैसे इस स्टेप को मैं इग्नोर भी कर सकता था। तो देखिए लेकिन यहाँ पे मैं ले लिया हूँ तो आपको इग्नोर नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। तो देखिए यदि हम लोग से ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट को निकालिए, या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। मैं क्या बोलूँ आप जरा एक बार और ध्यान से सुनना, मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए पूछा जाता है। तो मिनिमा या मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, उसके लिए बेसिकली ये चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 3 जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, उन तीनों पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो नंबर 1 पैरामीटर है वो है एक्स, नंबर 2 जो पैरामीटर है वाई, नंबर 3 जो पैरामीटर है वो है आपके पास जेड। यानी कि इस वाले फार्मूला को आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले फार्मूला में आपको यहाँ पे लिखा है L11 माइनस का के L12 L13 और यहाँ पे G1 फंक्शन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे L21 है, L22 माइनस का के है, L23 है, G2 है, यहाँ पे L31 है, L32 है, L33 है माइनस का के, और G3 है यहाँ पे G1 G2 G3 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। यानी कि मैं एक तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे 4/4 का ये मैट्रिक्स बन चुका है। इन 4/4 मैट्रिक्स का आपको यूज करके के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको के दिख रहा है। इस के थ्रू हम लोग पता लगाएं कि जो फंक्शन गिवन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे L11 क्या है, L22 क्या है या L21 क्या है। तो इसके लिए मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छा तरीके से दिख सके। तो देखिए सबसे पहला आपको
क्या करना है, यहाँ पे यदि मैं L11 की बात करूँ तो इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है जो कि यहाँ पे x है आपका फर्स्ट पैरामीटर, उस फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट आपको जो वेरिएबल दे रखा है जो कि x ही दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या था, x था, फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट पैरामीटर के ही रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो जैसे ही फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट के यानी फर्स्ट जो यहाँ पे पैरामीटर देगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल टू एफ अपॉन का डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि किसको हमको डेरिवेटिव करना है यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो आपको मैंने अभी बताया था वो क्या करना है, एफ को करना है, कैपिटल एफ को, जो कि मैं यहाँ पे एक्जुलरी फॉर्म के रूप में प्रोड्यूस कर रहा था, खुद से कर रहा था ये चीज़। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे L12 को निकालना है। तो देखिए L12 कहने का मतलब देखिए आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, 1 और 2 लिखाना है यहाँ पे, 1 और 2 लिखाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा कंफ्यूज कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाले पैरामीटर्स को, यानी फर्स्ट वाले पैरामीटर ये कौन होगा, एक्स, और फर्स्ट वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो सेकंड वाले वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पे वाई है, तो सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा डेल टू एफ अपॉन का डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग बात करें कि L13 का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे L13 करने का मतलब कि फर्स्ट वाले पैरामीटर को, तो फर्स्ट वाले पैरामीटर भैया तो एक्स ही तो है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वह करना है आपको जेड के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जेड का वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं बात करूँ, अब जैसे कि मैं रेंडमली किसी को उठा लूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके लिए ये, अब मैं बात करूँ कि 2 1, तो L21 का वैल्यू निकाल, तो L21 का वैल्यू निकालने का मकसद मेरा यानी कि मतलब क्या होगा, तो मैंने इसको इस चीज़ को भी यहाँ पे कवर अप किया है। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा कि यानी कि सेकंड वाले पैरामीटर को, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा था 2 1 आ रहा था, तो देखिए सेकंड वाले पैरामीटर को, तो सेकंड वाले पैरामीटर कौन है आपका, तो मैंने अभी बताया कि वो आपका पैरामीटर है वाई, यानी कि वाई को आपको, यानी कि सेकंड वाले पैरामीटर को आपको फर्स्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए यहाँ पे डेल वाई अपन का डेल एक्स मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ चुके हैं, और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे L22 को निकालना है। तो L22 को निकालने का मेरा मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पैरामीटर को सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको करना है डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड वाला वेरिएबल तो वाई है और सेकंड वाला पैरामीटर भी आपके पास क्या है, वाई है। तो ये बेसिकली डेल टू एफ अपन का बन जाएगा आपके पास डेल वाई स्क्वायर। और अब आप इतना तो समझ ही गए कि आपको किस तरीके से आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे अब आप L32 और यहाँ पे L33 आप इजली निकाल पाएंगे। अब देखिए, अब आपको माइंड में एक चीज़ और आओगा कि यहाँ पे G1 G2 जो लिखा है या G3 लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो G1 G2 और G3 जो आपके पास जो दे रखा है वो बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि ये यही कंडीशन है आपके लिए। ठीक है, जो कि कंडीशन आपने यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, ये जो कंडीशन आपके पास गिवन होंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसी को मैं यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव G1 करने का मतलब मेरा मतलब था कि वन टाइम इस वाले जो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन होंगे उसको वन टाइम डेरिवेटिव करना है। और ठीक है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो G2 आ जाएगा उसका मतलब आ जाएगा कि y के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे जो G3 आ जाएगा उसका मतलब है कि z के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो बेसिकली जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो इन सारी चीज़ों को मैं एक बार और अच्छा तरीके से आप लोग के लिए क्लियर कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है कि जैसे कि इस वाले का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाला जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, ये वाला वैल्यू को हमको इक्वल टू का 0 करना है, और यहाँ से हमको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यदि के का वैल्यू पॉजिटिव आया यानी कि ग्रेटर देन 0 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमा फंक्शन होगा। और यदि यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आएगा यानी कि निगेटिव में आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमा हो जाएगा। और इस मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू हम लोग ये चीज़ निकाल पा रहे हैं उसको हम लोग बाउंडेड हैशन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए आगे मैंने जो आप लोग के लिए लिखा है वो आगे यही लिखा है कि अब हमको फोर्थ स्टेप करना है, यानी कि फोर्थ स्टेप मैंने अपने मन से यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। ऐसा कोई स्टेप नहीं जो कि फोर्थ स्टेप हमको कुछ करना है। बेसिकली आपको मैं फोर्थ स्टेप में कुछ नोट्स के रूप में आपको लिखाना चाह रहा था, वो मैंने लिखा है कि चेक द फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि मैंने यहाँ पे चेक ही कर लिया था कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिखा है, इस नोट पे आप थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये नोट आपके काम का चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर इज नो नीड टू फाइंड या चेक फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी अगर देगा ऐसा जिसमें आपसे बेसिकली आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा होगा कि मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए कोई नीड नहीं था यहाँ पे कि मैक्सिमा या मिनिमा फंक्शन किस पॉइंट पे या मैक्सिमम या फंक्शन है या मिनिमा है, इसको निकालने की आपके पास कोई नीड नहीं थी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि ये जो मेथड है आपके पास लैग्रेंज मेथड, ये ऐसा मेथड है जो कि मैक्सिमा या मिनिमा का डायरेक्ट वैल्यू देता है। लेकिन बट आपको क्वेश्चन ये बोल देता है कि ये जो मैक्सिमा फंक्शन है या मिनिमा फंक्शन है इसको बेसिकली आप इतना ही चेक करके मुझे बताइए, तो उस केस में तो आपको लैग्रेंज जो ये मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे बाउंडेड हैशन मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसके एक और भी मेथड होते हैं तो वो थोड़ा सा उतना सूटेबल नहीं होता है, तो मैंने उसको नहीं बताया है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने बेसिकली लिखा है यहाँ पे कि देयर इज नो नीड टू फाइंड चेक फंक्शन और मिनिमा और मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज दिस मेथड इज गिव्स अस डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 5 स्टेप में आपको क्या करना है कि नाउ, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन गिवन फंक्शन एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए जो भी एक्स और वाई और जेड का जो वैल्यू आ जाएंगे उसको आपके किसके फंक्शन में रखना है, जो कि आप पास कंडीशंस दे रखे हैं। क्या देख रहे हैं, जो कंडीशंस देख रहे थे जिसको कंस्ट्रेंट फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, उस वाले फंक्शन में आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देना है। ठीक है, और उसके बाद से आपको आगे सॉल्व कर लेना है जिससे कि आपको डायरेक्टली मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड द मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज ऑफ फंक्शन, जो कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास ये बोल रहा है कि इफ कंस्टेंट, यानी कि कंडीशंस भी हमारे पास दे रखा है कि एक्स प्लस वाई का इक्वल टू का 5 ही होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइंड ए नंबर एन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको क्या दे रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का, तो फंक्शन दे दिया और यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि कंडीशंस दे दिए। लेकिन यहाँ पे ना ही कंडीशंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे और ना ही फंक्शंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, बल्कि ये भाषा के फॉर्म में होंगे, यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में होंगे। लैंग्वेज से आपको खुद को इसमें कन्वर्ट करना होगा अपने अंडरस्टैंडिंग पावर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सेकंड वाला दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द नंबर, एक नंबर फाइंड करना है इनटू 3 पार्ट्स, जो कि 3 पार्ट्स में होना चाहिए था, सच दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कि जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही पाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन को करने में आसानी होता है यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, तो सेकंड क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट पढ़ करके खुद से हमको क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू अपने आप से ये चीज़ को जज करके एक आपको क्या डेवलप करने पड़ेंगे, फंक्शन को डेवलप करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है कि 3 जो पैरामीटर्स होंगे, जो कि 3 नंबर्स की बात जो कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो 3 नंबर्स जो होंगे आपके पास एक्स वाई और जेड ही होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट्स में जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काम किया है वो काम किया है कि 3 पार्ट्स में इसको ऐड कर लिया है, जो कि एक नंबर आपके पास आएगा उसको मैंने n मान लिया है। ठीक है, और यदि मैं n को इस साइड भेज दूँ तो ये बेसिकली आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, जिसको हम लोग मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का आपका हो जाएगा n, और इक्वल टू का कुछ नहीं बचा तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा था, आप ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। तो ये जो कह रहा है कि सच दैट देयर प्रोडक्ट, क्या कर रहा है, इसकी
इसकी प्रोडक्ट यानी कि इसका गुणनफल क्या आना चाहिए था, विल बी मैक्सिमम होना चाहिए था। तो मैक्सिमम होने के लिए मुझे जो फंक्शंस मिल जाएंगे वो फंक्शन यदि एक्स वाई जेड में मेरा फंक्शन है तो मैं मान लूँगा कि इसका जो तीनों का प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो निकालना है इसी वाले फंक्शन को निकालने की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि जो हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो यही फंक्शन होंगे जो कि एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई में होंगे। और जो कंडीशन से यहाँ पे बन गए जो कि 3 पार्ट में होना चाहिए था वो ये वाला आपके पास क्या बन गए, कंडीशन बन गए। तो मैं यहाँ से 2 चीज़ को यहाँ पे अपने आप के पावर के यानी कि अपना इंटेलिजेंसी का यूज करते हुए निकाल लूँगा। पहला एक कंडीशन, दूसरा हमारे पास फंक्शन आ गए हैं। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब मैं वर्किंग प्रोसेस बता रहा था तो एक हमको एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करना है। तब देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया था एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप करने के लिए वो यही वाला फॉर्मूला बताया था। तो इसके यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक्जुलरी फंक्शन को डेवलप कर लूँगा। तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखे थे वो एक्स वाई जेड में दे रखे थे, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको लेमड़ा एक लेग्रांज मल्टीप्लायर होता है जिसको मैंने प्रोड्यूस करने के लिए बोला था, तो ये मैंने प्रोड्यूस करा। और साथ ही साथ मैं फाइव किसको माना हूँ, तो फाइव जो आपके पास कंडीशंस गिवन है जो कि हम कंस्टेंट जिसको बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे फाइव मान लेंगे। तो फाइव का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है यहाँ से। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक बार मैंने बोला था अभी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, और तीनों को इक्वल टू का जीरो करते हुए आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए अब आप जो आपको जो अब जो आपका काम बच गया वो काम यही बच गया कि जो एक बार जो फंक्शंस आए हैं ये वाला फंक्शन जो मैं क्या बोल रहा हूँ कैपिटल एफ वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल वाले एफ फंक्शन कौन से फंक्शन है जिसको मैं एक्चुअली फंक्शन में प्रोड्यूस खुद से कर रहा हूँ। यानी कि ये पूरे वाले फंक्शन को आपको क्या करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो देखिए आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक्स को डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा तो बच जाएंगे क्या, वाई और जेड बच जाएंगे। और यहाँ पे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली लेमड़ा एक्स बन जाएगा। और लेमड़ा एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स तो आपको लेमड़ा मिल जाएगा केवल। अब बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव करें तो बाकी सब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और हमको इक्वल टू का इसको जीरो भी करना है तो मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। उसी तरीके से हम लोग डेल वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स जेड प्लस का वाई इक्वल टू का जीरो। और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई प्लस का ये लेमड़ा बन जाएगा, जिसको भी हमको क्या करना है, इक्वल टू का आपके पास जीरो करने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन की तरह हम लोग बोल सकते हैं, ये एक हो गया, दो ये और तीसरा ये हो गया। तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का जीरो करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए यही काम किया है कि इक्वल टू का जीरो करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वाई जेड प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था तो हम लोग लेमड़ा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स जेड प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था तो ये बेसिकली लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस लेमड़ा इक्वल टू का जीरो था तो लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू का वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो इक्वेशंस आ गए हैं उसको मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इसको थर्ड इक्वेशन में मान लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे भी लेमड़ा है, यहाँ पे भी लेमड़ा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं लेमड़ा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको मैंने बराबर करके यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया जो कि x के बराबर आ रहा है। और यहाँ से इन दोनों से मैं बराबर करके निकालूंगा तो z का वैल्यू y के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है, तो मैं और जो y है वो z के बराबर है तो z भी आपके पास क्या हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x और y और z होंगे वो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बोला था वो यही बोला था कि जो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू आ जाएंगे उस वाले वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेंगे, जो कि हमारे पास जो गिवन कंडीशंस थे उस वाले कंडीशन में आपको इस वाले वैल्यू को रख लेना है, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू रखना है। तो मैंने बेसिकली यही काम किया है कि जो इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन थे जो कंडीशन के रूप में थे उसको मैंने एक कंडीशन मैं मान लूँगा। तो यानी कि कंडीशन ए को में कंडीशन ए वाला में मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू रख दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा जो कि कंडीशन मेरे पास जो दे रखा था वो कंडीशन यही तो दे रखा था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का n इक्वल टू का जीरो। मैंने बेसिकली यहाँ पे भूल गया था ये वाला इक्वेशन 1 ये मानने के लिए, तो आप इसको बेसिकली इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स वाई और जेड का वैल्यू मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो जैसे ही एक्स और वाई जेड का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से बेसिकली एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ और वो जो आ जाएगा वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा n/3 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे एक्स
का वैल्यू तो एक्स रहेगा, और वाई और जेड कहीं ना कहीं जब तीनों आपस में इक्वल थे तो इसको मैं बेसिकली एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालिए तो वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू तो एक्स के बराबर ही थे ना, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो एक्स और वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं आपस में तीनों इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू तीनों मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। तो देखिए जब तीनों वैल्यू हमको निकल गए तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेशनरी पॉइंट तो होंगे ना, जिसपे कि ये वैल्यू क्या होंगे, सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो मैंने बेसिकली यहाँ से निकाल दिया स्टेशनरी पॉइंट जो कि एक्स वाई और जेड होंगे। तो और एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों का तीनों क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है, जो कि n/3 n/3 और n/3 हो जाएंगे। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली हमको मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जब तीनों वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो फंक्शन जो होने वाला रहेगा इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा ही होने वाला है। इसी यही जो है लैग्रांज मेथड, इसी लैग्रांज मेथड का ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो डायरेक्ट जो वैल्यू देते हैं वो डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा का ही वैल्यू देते हैं। तो यानी कि ये जब जब फंक्शन में हम लोग वैल्यू रख देंगे तो ये डायरेक्ट हमको क्या वैल्यू दे देगा, मैक्सिमा वैल्यू देगा। यानी कि ये वाला जो मेरा तीनों वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाता है तो हम लोग मानेंगे कि ये जो फंक्शन देने वाला होगा वो डायरेक्टली आपका मैक्सिमा वैल्यू ही देने वाला होगा। तो देखिए हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था ना, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम निकाल लिए तो फंक्शन में रख देंगे, जो कि आपके पास ये फंक्शन स्टार्टिंग में दे रखा था। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो ये n³ आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की, जो कि सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वो सेकंड वाला एग्जांपल भी मैंने कुछ इस तरीके से लिया था, जिसको मैं यहाँ पे एक बार और पढ़ देना चाहता हूँ। तो देखिए ये वाला जो आपके पास जो एग्जांपल मैंने लिया था वो लिया था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, जो कि फंक्शन आपके पास जो दे रखा था ये वाला फंक्शन है। ठीक है, और कांस्टेंट भी हमको दे रखा है जो कि x+y = का 5 होना चाहिए था, यानी कि कंडीशंस हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस वाले को मैं जब सॉल्व करने के लिए आपसे बात करूँ तो देखिए अब आपको पता चल चुका है कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है और करना क्या क्या है बेसिकली। तो आपको सारा चीज़ पता चल गया, तो आप इस क्वेश्चन को यदि आप बनाने में कैपेबल होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो मैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करा ही रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है, इसका मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे होगा, ये सब मुझे कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड का जो कंडीशन दे रखा है, ये दे रखा है कि कांस्टेंट दे रखा है। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली ये बताया था कि जो कंडीशंस आपके पास गिवन होंगे मैक्सिमा यानी मिनिमा निकालने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है x+ का y = का आपके पास 5 दे रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो वर्किंग प्रोसीजर बताया था उसमें यही बताया था कि सबसे पहला आपका काम होना चाहिए था कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, सेकंड आपको कंडीशन को आइडेंटिफाई करना था। आपको यहाँ पे दोनों चीज़ क्लियर कट आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद से देन मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एक एक्जुलरी फंक्शन आपको खुद से डेवलप करने होते हैं। तो देखिए जो एक्जुलरी फंक्शन हम लोग को डेवलप करने होते हैं, वो एक्जुलरी फंक्शन जो बेसिकली हमको डेवलप करने होते हैं, वो जो फंक्शन हमारे पास जो दे रखा था और जो कंडीशन दे रखा था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक्जुलरी फंक्शन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया, और वो कैसा किया, तो जो फंक्शन दे रखा था उसको मैंने यहाँ पे रखा, और जो हमारे पास जो कंडीशन दे रखा है उसको यहाँ पे लिखा है। और साथ ही साथ हमको एक अपने पास मल्टीप्लायर को डेवलप करना था, जो कि यहाँ पे लेमड़ा में ले रहा था, तो यहाँ पे लेमड़ा को भी इंट्रोड्यूस करना है। और देन इसके बाद से मैंने आपको क्या बताया था कि जो फंक्शन हम लोग को एक न्यू फंक्शन मिल जाएगा जिसको मैं एफ का नाम दे रहा था, उस वाले फंक्शन को आपको वन टाइम डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो यदि हम लोग फंक्शन वाले को यानी कि इस टोटल फंक्शन को यानी एफ वाले फंक्शन को एक बार हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि वाई और जेड का जो फंक्शन आएगा या जो लेमड़ा आएगा वो आपका एज ए कांस्टेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे x² को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये बेसिकली आपका 2x बन जाएगा, और इसके बाद से y के यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो y x इंटू का लेमड़ा होगा तो x का तो बेसिकली 1 हो जाएगा, तो लेमड़ा एज इट इज रहेगा, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा डेल एफ अपन का डेल एक्स जो आ जाएगा 2x+ का y आ जाएगा।
जाएगा। और मैंने बोला था कि इक्वल टू का जीरो करना है, तो इक्वल टू का मैंने जीरो किया। और इसके बाद से आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में इसी को डेरिवेटिव निकालना है। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब आप कीजिएगा तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, आपको अच्छा तरीके से दिख जाएगा। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 4 आपका वाई बन जाएगा, ठीक है। और जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेसिकली आपका माइनस का 2z बन जाएगा। और इन तीनों का आपको क्या करना था, इक्वल टू का जीरो करना था, तो इसको भी हम लोग इक्वल टू का जीरो करेंगे। और देन इसके बाद से हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेना था। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला बन गया है, इसको इसको और इसको तीनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन तीनों को मैं एक कंडीशन मान रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, जो सेकंड वाला या थर्ड वाला को मैंने एक इक्वेशन मान लिया। और यहाँ से हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू कहीं ना कहीं लेमड़ा के फॉर्म में निकल जाएगा। और यहाँ से हमको डायरेक्टली ये भी दिख रहा है कि जेड का जो वैल्यू निकल जाएगा वो बेसिकली आपका जीरो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग बात करेंगे यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स का वैल्यू माइनस लेमड़ा अपन का 2 निकल करके आ जाएगा। और साथ ही साथ वाई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा माइनस का लेमड़ा अपन का 4 निकल करके आ जाएगा। अभी तक देखिए लेमड़ा का वैल्यू हम लोग नहीं निकाले, लेकिन अब इसी वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए, यानी कि एक्स का या वाई का और जेड का वैल्यू को हम लोग जो कंडीशन दे रखा था, जिसको मैं यहाँ पे ए मान रहा हूँ, इसको इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास लेमड़ा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो बेसिकली अब आपको यही काम करना है कि जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें, जो हमारे पास गिवन जो होंगे कॉन्स्टेंट बोलिए या आपके पास जो कंडीशंस गिवन होंगे उसमें आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू रख लेना है और आपको लेमड़ा का वैल्यू निकालना है। और वापस से लेमड़ा का वैल्यू यहाँ पर रख करके आपको एक्स और यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड का वैल्यू निकाल लेना होता है। तो देखिए उसी काम को मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपके पास जो फंक्शन दे रखा था कांस्टेंट फंक्शन, उसमें हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू रख देंगे। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे वही बात लिखा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो दे रखा है ये दे रखा है और इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स वाई और जेड का। तो यहाँ से जो लेमड़ा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा -20 अपन का 3 निकल करके आ जाएगा। और जैसे ही -20 अपन का 3 निकल कर आया तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनस का लेमड़ा अपन का 2 जो दे रखा था उसका, और वाई का जो वैल्यू दे रखा था माइनस लेमड़ा अपन का 4। तो यहाँ पर लेमड़ा का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो बेसिकली जो हमारे पास वो एक्स वाई और जो जेड का वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो ये निकल करके आ जाएगा आपके पास सामने। एक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -20 अपन का 6 हो जाएगा और वाई का वैल्यू निकल जाएगा -20 अपन का 12 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देन मैंने आपको क्या बोला कि इसको वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से आपको यहाँ से एक स्टेशनरी पॉइंट बना लेना है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट आप समझ रहे हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू को जो निकालेंगे तो तीनों को एक कंबाइंड फॉर्म में हम लोग सेपरेट कर लेंगे, जिसको मैं स्टेशनरी पॉइंट बोला। तो यहाँ से बेसिकली आपको एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद से यहाँ पे इन दोनों में क्या लगा है, माइनस लगा है। और जीरो में माइनस न लगा है ना प्लस लगा है, तो वहाँ पे माइनस भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये जो फंक्शन आने वाला है वो मिनिमा फंक्शन आने वाला है, यानी कि इस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो इसी पॉइंट पर जो मेरा फंक्शन होगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं माइनस लगा है तो इससे हमको कंफर्म करते हुए मैं यहाँ पे कि जो फंक्शन जो होगा वो मिनिमा फंक्शन ही होगा। बट आप कैसे बिलीव कर लीजिएगा कि ये मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पे मिनिमा इसलिए होगा कि जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि ये वैल्यू ये जो पॉइंट निकल के आएगा स्टेशनरी पॉइंट वो नेगेटिव आता है तो मेरा जो फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा नहीं होकर के मिनिमा फंक्शन ही होने वाला रहता है। और इस पॉइंट को यदि हम लोग डायरेक्ट जो इक्वेशन हमारे पास जो गिवन थे, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखे थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन में आपके पास ये जो फंक्शन का दे रखे थे, इसमें एक्स वाई और जेड का भी वैल्यू निकाला मैंने, उसको मैं डायरेक्ट रख दूँ तो यहाँ से मिनिमम फंक्शन का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जो कि यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए या मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू निकल के बताइए। तो ये मिनिमम होने वाला है तो मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से निकाल करके वैल्यू तो बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाला हूँ, कुछ और भी आपके साथ काम करने के लिए यहाँ पे कुछ बताऊँगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यदि ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे होगा तो वो पॉइंट इसी पॉइंट पे आपका क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा होने वाला होता है। बट मैंने बताया था आपको एक मेथड, उस मेथड के थ्रू भी मैं आपको यहाँ पे
इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता दूंगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए। बट मैं आपको कहूँगा कि इतना आपको करने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ही मिनिमम होने वाला है, आपको पता चल जा चुका है, ठीक है। लेकिन इतना करने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैंने वर्किंग प्रोसीजर में इसको इंक्लूड किया था, तो मैं आपको यहाँ पे एज ए प्रूफ बता करके दिखाने वाला हूँ। बट इसको कोई नीड नहीं है आपको करने की, आप एग्जाम में इसको नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि एक आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है इक्वल टू का 0 करके, जिसमें कि कुछ इस तरीके से मैंने आपको सारे डाटा फिल करने के लिए बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो L11 जो लिखा है उसको भी निकालने के लिए बताया था, L12 है उसको भी निकालने के लिए, L13 है, यानी कि इन सारे का वैल्यू निकालने के मैं अपने पिछले वाला वीडियो में ही डिस्कस कर चुका था। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आई टैब आ रहेगा, उस आई टैब के थ्रू आप जा करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टली मैं आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियरफाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डेल, यहाँ पे L11 का वैल्यू। तो ये देखिए L11 का जो वैल्यू निकालते हैं वो मेरा ये हुआ, जो यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर दिख रहे हैं, एक पहला आपको x दिख रहा है, दूसरा y दिख रहा है और तीसरा z दिख रहा है। यानी कि L11 कहने का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाले पैरामीटर को, यानी कि फर्स्ट वाले वेरिएबल को, फर्स्ट वाले जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में आपको वन टाइम डेरिवेटिव करना है। तो x का तो पहले से हम लोग डेरिवेटिव किए थे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x प्लस का लेमड़ा आया होता है, और उसको अगेन शाम को एक बार और करना है फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपन है, तो इसका वैल्यू निकल करके आपके पास 2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे 1 2 लिखा है ना, L1 इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले वेरिएबल को सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको वन टाइम डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट वाले जो वेरिएबल है उसको सेकंड के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले से डेरिवेटिव करके रखें, यानी कि y के रिस्पेक्ट में, यानी कि सेकंड जो वेरिएबल है वो y ही तो है, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले से डेरिवेटिव करके रखें। तो इसको अगेन से आपको वन टाइम फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका x के रिस्पेक्ट में करें ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बात करें 1 3 का, तो 1 3 का मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में आपको फर्स्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको थर्ड वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। तो देखिए थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग किए तो माइनस का 2z पहले से ही आ रखा है, और इसको अगेन सा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे तो x का कोई टर्म ही नहीं है ना, तो ये बेसिकली आपका जो यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 1 2 2 और 2 3 या 3 1 3 2 3 3 भी निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे G1 G2 जो आपको बताए थे वो बताए थे कि जो कंडीशंस हमारे पास दे रखे हैं उस कंडीशन का ये फर्स्ट टाइम एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में आपका बेसिकली डेरिवेटिव था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन हमारे पास दे रखे थे, जो कांस्टेंट फंक्शन दे रखे थे, जो कि आपका क्या था, एज ए कंडीशन के रूप में देखे थे, इसका हम लोग डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं तो हम लोग को G1 मिल जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको यहाँ पे G2 मिल जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये Z2 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 1 और ये 0 निकल करके आपको सामने आ जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू मैंने अभी निकाला उन सारे वैल्यू को आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में रख देने हैं और इक्वल टू का 0 कर देना है, और यहाँ से k निकाल लेना। देखिए k निकालने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एक डिटर्मिनेंट होता है, तो उसके यदि दो रो या दो कॉलम यदि आपस में इक्वल होते हैं तो उसका मतलब कि उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होता है। तो उसी वाले प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करके ये चीज़ बोल सकते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये माइनस का टू माइनस का के, अगर ये इक्वल टू का 0 हो जाए और ये जो 0 है ये भी आपका -2 माइनस का के बराबर हो जाए, तो ये जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है तो 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि दो यहाँ पे क्या है, टर्म यहाँ पे बराबर है, और थर्ड या फोर्थ टर्म यहाँ पे बराबर नहीं है। तो थर्ड या फोर्थ को टर्म को इक्वल टू का बराबर करते हुए, यानी कि सारणी का हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं यदि दोनों टर्म हो जाता तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पास 0 आता इन दोनों का। तो इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे। तो बेसिकली के का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो बेसिकली आपके पास निकल करके आ जाएगा, वो यहाँ पे 2 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से एज ए गेस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो के का वैल्यू आया है
वो पॉजिटिव आया, तो हम लोग मानते हैं कि ये फंक्शन क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा किस पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे, जो कि मैंने अभी आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल करके दिखाया था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको एज ए प्रूफ यहाँ पे बता दिया है कि जो फंक्शन होने वाला है क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड के फंक्शन पे आपके क्या होने वाले हैं, ये फंक्शन कहीं ना कहीं मिनिमा होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गैस कर लिया था कि ये फंक्शन माइनस को देख करके मैंने आपको बता दिया था कि ये फंक्शन मिनिमा होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ के साथ भी आपको बता दिया। अब देन आपके पास से कुछ नहीं करना था, जो भी आपके पास फंक्शंस दे रखे थे उस फंक्शन का वैल्यू, जो भी फंक्शन आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखे थे, मैं एक बार यहाँ पे आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो फंक्शन हमारे पास जो दे रखा था, ये वाला फंक्शन, इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर लेना है, और यहाँ से आपको जो मिल जाएगा वो आपको मिनिमम वैल्यूज का वैल्यूज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था, यही वाला फंक्शन दे रखा था, इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट कर लेना है। तो देखिए एक्स का जो वैल्यू आया था -20/6 आया था, और जो जेड का वैल्यू आया था -20/12 आया था, और यहाँ पे क्यों था यहाँ पे स्क्वायर था, तो मैंने बेसिकली लगा लिया, और माइनस के यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, और जो माइनस का 3 है तो एज इट इज मैंने रखने दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा, वो आपके पास निकल करके आ जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा -30। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -30, सॉरी 38 नहीं आएगा, 34 पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ये आता है आपके पास 4 और ये 8 आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली निकल करके आ जाएगा -34, ये पॉइंट है 48 है ये, ठीक है। तो बेसिकली इतना निकल करके आ जाएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लैग्रांज मेथड के मैंने करा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है आपको फंक्शन का, जो कि फंक्शन आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे रखा है। वो फंक्शन आपके पास 2x + 3y + का यहाँ पे जेड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखे हैं। वो कंडीशन है आपके पास जो x² + y² जो होना चाहिए था, वो इक्वल टू 5 होना चाहिए था। और हमारे पास एक और कंडीशन दे रखा है, वो दे रखा है कि x + का z इक्वल टू का आपके पास 1 होना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 चीज़ को क्लियरफाई करना चाहिए। पहला आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा आपके पास कंडीशन होना चाहिए। देखिए कंडीशन में एक भी कंडीशन हो सकते हैं, 2 भी कंडीशन हो सकते हैं। तो एक वाले कंडीशन का मैंने पिछले वाले वीडियो में ही करा दिया था, 2 कंडीशन दे रखा है, तो इसके लिए मैं इस वाले वीडियो में करा ही रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा काम होना चाहिए था, वो आपका काम होना चाहिए था कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन मिल जाता है, और सेकंड में आपको कंडीशन को वेरीफाई करना है, तो कंडीशन भी आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देन इसके बाद से आपको देखिए आपको एक एक्जुलरी आपको क्या करना है, फंक्शन डेवलप करने हैं खुद से। वो जो डेवलप करने हैं आपको एक्जुलरी फंक्शन, वो एक्जुलरी फंक्शन आपको बेसिकली करने हैं जो कि आपके फंक्शन दे रखा है उसके थ्रू, और जो भी आपके पास कंडीशंस दे रखे हैं उस दोनों के मदद से। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की मदद से जो हम लोग के पास एक एक्जुलरी फंक्शन मिलेगा, उसका ये वाला फार्मूला होता है जिसको मैं एक्जुलरी फंक्शन बोला। तो यहाँ पे एक्जुलरी फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं कंडीशन के रूप में। तो यहाँ पे 2 लेमड़ा आएगा, एक लेमड़ा 1 आ जाएगा, एक लेमड़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसको मैंने यहाँ पे किया, जो फंक्शन दे रखा था उसको यहाँ पे लिखा है, और लेमड़ा 1 यानी कि 1 मल्टीप्लायर हम लोगों ने प्रोड्यूस कराया जो भी फंक्शन कंडीशन दे रखे थे फर्स्ट वाले के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे लेमड़ा 2 आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंडीशन नंबर 2 से हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसको जो एफ हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा, उसको हम लोग बेसिकली एक्जुलरी फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देनी इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद से आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है, जो यहाँ पे आप लोगों को देखने को जो फंक्शन के रूप में यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पूरे फंक्शन, तो ये वाला दिखाना चाहूँगा मैं आपको, यही वाला पूरा फंक्शन, इस वाले पूरे फंक्शन को आपको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रूप में आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने काम किया है, जो अभी फंक्शन मैंने दिखाया, उसको एक बार 1 टाइम में डेरिवेटिव करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो आपको मिल जाएगा 2 + का 2x + का लेमड़ा 1 प्लस आपको मिल जाएगा लेमड़ा 2, ठीक है। और यदि हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये मिल जाएगा 3 + का 2y लेमड़ा 1 प्लस का 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे कोई टर्म ऐसा नहीं है जो कि आपके पास y के रूप में हो, तो यहाँ पे लेमड़ा 2 एलिमिनेट हो जाता है बेसिकली आपको, ठीक है। और देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि जेड के रिस्पेक्ट में आपको अगेन से एक बार और डेरिवेटिव निकालना होंगे, जो फंक्शन मैंने कैपिटल F जो अभी आपको बताया, जो कि आपको एक्जुलरी फंक्शन
के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस का 0 प्लस का लेमड़ा 2 हो जाएगा, और इस साथ ही साथ इसको इक्वल टू का आपको 0 मानते चलना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद से आपको क्या करना है, तीनों फंक्शन जो कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 के रूप में आ रहे हैं, इन तीनों को हमको क्या करना होता है, आपको इक्वल टू का 0 कर करके आपको इसको इक्वल टू का 0 करके आपको जो है सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना पड़ता है, जो कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको थर्ड इक्वेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन यहाँ से लेमड़ा 2 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, माइनस का 1 निकाल करके आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद से एक्स की हम लोग निकालने की बात करेंगे। तो अब आपको दिखाना चाहूँगा मैं एक्स मैंने किस तरीके से निकाला है। तो देखिए बेसिकली जो ये वाला कंडीशन दे रखा ये हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखिए लेमड़ा उधर चला जाएगा इसमें का, और लेमड़ा 2 तो और उधर आप फिर माइनस में आपका -2 भी चला जाएगा, और साथ ही साथ इसके कोफिशिएंट जो है यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आप मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से उधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो एक्स का वैल्यू निकलेगा -2 प्लस का 1 अपॉन का 2 लेमड़ा 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू जो आप उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू आप इस वाला इक्वेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आपका वाई निकल जाएगा। तो वाई निकालने की जब आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाई निकालेंगे हम लोग वो बेसिकली निकल करके आ जाएगा हमारे पास, वो निकल करके आ जाएगा -3 अपन का लेमड़ा 2 लेमड़ा 1 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देन उसके बाद से आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू मुझे एक्स का मिला, वाई का मिला और जेड का वैल्यू तो यहाँ पे मिला ही नहीं कुछ, और जेड की वजह से नीड भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जेड में इक्वेशन तो दे ही नहीं रखा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, सॉरी। और मैं आपके साथ एक चीज़ और आपके साथ बताना चाहूँगा कि जो ये वाला हम लोगों ने इक्वेशन से निकाले थे, ये वाला को एक बार आप लोग ए मान लेंगे, इक्वेशन ए, और इसको मान लेंगे आप लोग इक्वेशन बी, ठीक है। तभी आप इस वाले यानी कि इस वाले को आप ध्यान में रखिए इक्वेशन 1 है, और इस वाले को ध्यान में रखिए इक्वेशन बी है। चूँकि मैंने जल्दी में मैंने नोट्स बनाए थे, तो यहाँ पे ए और बी इक्वेशन लिखना मैंने भूल गया था, ठीक है। अब देन इसके बाद से आपको क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मिल गया है उसमें इस वाले इक्वेशन में मैं यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रख दूंगा। तो मुझे एक्स वाई और वाई का वैल्यू जो मिला है लेमड़ा 1 के फॉर्म में मिला है, तो मुझे यहाँ से इजीली लेमड़ा 1 में निकल करके आपके पास सामने आ जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे लेमड़ा 1 का वैल्यू 1 एक्स और वाई का वैल्यू यदि मैं लेमड़ा के फॉर्म में रखूँ तो यहाँ पे जो लेमड़ा का वैल्यू निकल जाएगा वो आपको ये वाला निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस का आपके पास हो जाएगा √1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं देखिए मैं कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो को एंड करूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो मैं मान कर चलता हूँ कि आप कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट जो भी है वो कॉन्सेप्ट मैंने रखता है। आप कैलकुलेशन पर तो आपको हर कोई जल्दी से जल्दी या उसको तो करने आता ही होगा, ठीक है। 1 लेमड़ा 2 का वैल्यू को आपको क्या करना है, यूज करते हुए आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप जो एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे तो देखिए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 1 अपन का माइनस का 2 लेमड़ा 1 था, तो देख सकते हैं यहाँ पे लेमड़ा 1 का जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है उसको रखूंगा तो ये मिल जाएगा बेसिकली -1 अपन का √2 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे तो ये बन जाएगा -3 अपन का √2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू आया था और जो वाई का वैल्यू आया था उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाले, जो कि लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 के वैल्यू के थ्रू हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम लोगों ने इक्वेशन जो पुट कर रखा था वो इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रखा था। और इसी तरीके से मैं आपको अगेन से एक बार और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने निकाला था ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए जो हमारे पास जो 2 कंडीशन गिवन थे, तो इसको बेसिकली मैंने बोला कि ए इक्वेशन मान लीजिए और इसको बी इक्वेशन मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू रखे और वाई का वैल्यू रखे हम लोग लेमड़ा का फॉर्म है, तो यहाँ से लेमड़ा 1 निकल गया। और इसी तरीके से हम लोग इस वाले में हम लोग यदि रखे एक्स का वैल्यू तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास जेड का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इस वाले इक्वेशन से हम लोगों ने एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। तो अब चलिए इसमें एक्स का वैल्यू रखते हैं और जेड का वैल्यू यहाँ पे एक अननोन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सिंपली जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ अब क्या किया है मैंने, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर बी, जो इक्वेशन नंबर मैंने बी बताया उसमें आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू रखना
रख देना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही हम लोग रखेंगे -1/2 हो जाएगा, तो जेड यहाँ पे केवल बच जाएगा, तो जेड ही केवल अननोन दिखेगा आपको, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो -2 प्लस का 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको क्या करना है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया और जेड का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 मिला, 2 और यहाँ पे वाई का वैल्यू और यहाँ पे जेड का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक स्टेशनरी पॉइंट हम लोगों को मिल गया, जो कि हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा, और सेकंड जो हो जाएगा -3/√2 हो जाएगा, जो थर्ड हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से हम लोगों ने ये स्टेशनरी पॉइंट जो निकाला वो कब निकाला, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा, जब मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो हम लोगों ने λ1 जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे निकाले थे, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो λ1 हम लोगों ने निकाला, तो वो प्लस माइनस कब निकाला था, √1/2 निकाला था। तो कब हम लोग λ1 जब रखे हम लोग λ1 का वैल्यू यदि हम लोग √1/2 लें तो केवल पॉजिटिव में ले रहा था, तब की ये बात थी कि स्टेशनरी पॉइंट हम लोग पास एक निकल के गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यदि माइनस में हम लोग यदि ले रूट का वैल्यू -1/√2 ले, तो कहीं ना कहीं एक और स्टेशनरी पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। तो वो जो स्टेशनरी पॉइंट जो हम लोग को मिल जाएगा, ये आप बोल सकते हैं कि जो स्टेशनरी पॉइंट यदि हम लोग 1/√2 रखे प्लस में, तो ये स्टेशनरी पॉइंट मिला। और इसी तरीके से -1/√2 रखे λ1 की जगह पे, तो कहीं ना कहीं हमको एक और पॉइंट मिलेगा, तो वो उसको भी हम लोग बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे वैल्यू को रख करके यहाँ पे एक्स का जगह पे जो 1/2 मिल जाएगा, और वाई के जो वैल्यू मिल जाएगा 3/√2 मिल जाएगा, और जेड का जो वैल्यू मिल जाएगा √2 माइनस का 1/√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यही बोल सकते हैं कि एक और हम लोग पास स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 1/√2 3/√2 √2 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली हम लोग को दो पॉइंट देखने को मिल जाएगा। एक पहला पॉइंट जो कि मैंने अभी स्टेशनरी पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस किया, तो इस वाले स्टेशनरी पॉइंट को आप जब देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी निगेटिव लगा, इसमें भी निगेटिव, और इसमें नहीं है, तो आप मान के चले कि इसमें कहीं ना कहीं निगेटिव का टर्म आता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बेसिकली जो दो निगेटिव आ रहा है उसके थ्रू आप यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो स्टेशनरी पॉइंट आया है वो मिनिमा को शो कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट यानी कि इस स्टेशनरी पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू देने वाला रहेगा। और देखिए इस वाले स्टेशनरी पॉइंट पे थोड़ा सा आप गौर करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला स्टेशनरी पॉइंट को यदि आप देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट है ये पॉजिटिव में आ रहा है। ये कहने का मेरा मतलब इतना ही था कि ये स्टेशनरी पॉइंट जो है कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन का। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फोर लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये फोर में ई नहीं रहना चाहिए था। बेसिकली आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देयर फोर वी हैव अ टू एक्सट्रीम। ठीक है, टू एक्सट्रीमा आ गया। एक पहला ए फंक्शन के लिए आया था जिसको ए कंडीशन हम लोग ले रहे थे, तो ए के लिए आ रहा था, तो जो कि आप क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। और जो सेकंड बी जो आ रहा था जो कि पॉजिटिव में आ रहा था, तो वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन जो होंगे वो ए पॉइंट पे क्या होंगे, मिनिमा होंगे, और बी पॉइंट पे जो होंगे वो क्या फंक्शन होंगे, मैक्सिमा होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यूज होंगे ए फंक्शन ए पे और फंक्शन बी पे, उसको भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करें। तो यहाँ से हम लोग जो फंक्शन हमारे पास जो स्टार्टिंग में दे रखे थे वो 2x प्लस का 3y प्लस का जेड दे रखे थे, तो यहाँ पे एफ ए फंक्शन जिसपे मिनिमा आ रहा था, तो इसको जल्दी हम लोग करें तो -10 प्लस का 2√2 अपॉन में 2 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया, मैंने डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, तो मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट में ही बताऊँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इतना एडजस्ट तो जरूर कर लेंगे, आई होप। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग फंक्शन 2 की बात करें, जो कि फंक्शन बी जिसको माने थे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा +10 प्लस √2 बट्टे का आपके पास आ जाएगा √2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूर्ण जो है मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने